क्वेश्चन है, हमने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़े हैं क्वेश्चन इस तरह के, तो इनकी जो कोफिशिएंट हैं वो वेरिएबल हैं। ठीक है, तो ये अगर हम पिछले एक्सरसाइज के हिसाब से देखें, ये पी क्यू आर में सेलेक्ट कर लें, पी क्यू आर कंपेयर करके निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू कितनी है -4x, क्यू कितना है 4x² -1 और r कितना है -3e⁻x² और sin 2x, ये है। तो हमने जैसे पहले एक्सरसाइज में कराया ना, p1 + p + q, 1 - p + q या p + qx या p - qx, जो भी हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे वो कोई सा भी इसमें जीरो नहीं करता है, उसे इसको जीरो नहीं कर सकता वो कोई सा भी, तो वो तरीका फेल हो जाता है। और कोफिशिएंट्स जो है वेरिएबल में है, तो यहाँ फिर इसका दूसरा तरीका लगता है और इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। और वो नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन चेंज होकर आती है, द इक्वेशन changes to normal form, वो चेंज होके जो है ना वो क्या बनती है, d2v/dx² प्लस कैपिटल X v = y, ये इसमें चेंज होके आनी है, जिसमें x और y क्या है वो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि x जो है वो है q - ½ dp/dx और -1/4 p², ये इसमें चेंज होकर आना है। x हम जो यहाँ पे x लिखेंगे वो ये है, ये हमें याद रहना चाहिए, q - 1/2 dp/dx -1/4 p², और y की वैल्यू जो है वो है r, इधर r था ना ये, तो r और इंटू e⁻1/2 p dx, ठीक है, वो ये है r इंटू e⁻1/2 p dx, ये y है और ये x है। इस तरीके से हमें नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन मिलेगी और फिर उसको सोल्व करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम निकालते हैं, देखो अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, x कैपिटल X है ये, तो q कितना है हमारा 4x² -1 है, -1/2 dp/dx, इसका डिफरेंशियल, तो क्या होगा x का 1 हो जाएगा और -4, तो ये -4 तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 4 -1/4 p², इसका स्क्वायर कितना होगा 16x², इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 4 से ये आएगा 4 आ जाएगा, ये -4x² आ गया प्लस 4x² कैंसिल, और 2 से ये 4 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये 2 बचेगा केवल, तो कैपिटल X जो है वो 2 आ गया हमारा, और कैपिटल Y कितना आ जाएगा, ये क्या है, ये R, क्या बचा है, हाँ 2 - 1, तो ये 1 बचेगा, ठीक है, ये -1 भी है। अब y निकालेंगे तो y कितना हो गया r की वैल्यू ये है हमारी -3e⁻x² sin 2x, तो ये मल्टीप्लाई में है sin 2x, और ये तो r हो गया, फिर क्या है ये e⁻∫1/2 p की वैल्यू हमारी ये है -4x और dx, ठीक है। अब ये क्या आएगा, देखो 2 से डिवाइड हुआ -2x और x का इंटीग्रेशन x²/2, तो 2 भी कैंसिल हो गया वो, और इस तरह से e⁻−x² यहाँ से निकलेगा, और ये प्लस e⁻x² है, तो -3e⁻x² इंटू e⁻−x² और sin 2x, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारा -3 और sin 2x, ये हमारी y की वैल्यू आ गई है और x की वैल्यू आ गई है ये 1। अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे।
तो देखो इसका जो सॉल्यूशन है ना, इस इक्वेशन को हमने ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो ये निकलता है y इक्वल टू यू वी। इसका जो सॉल्यूशन है भाई, इक्वेशन तो यहाँ y में थी, y का सॉल्यूशन निकालना होता है हमें x की टर्म्स में, तो इसका सॉल्यूशन ये होता है y कोस टू u इंटू वी। ये इसका सॉल्यूशन हुआ करता है। हाँ, हर क्वेश्चन में यही सॉल्यूशन निकालना है हमें, y इक्वल टू यू वी। अब ये u क्या है? u जो है वो है हमारा, ये जो लिखा था हमारा u इक्वल टू है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, u इक्वल टू ई टू दी पावर -1/2 p dx। ठीक है, ये होता है u। और v क्या है? v जो इससे निकलेगा, जो इस इक्वेशन से निकलेगा v तो वो है, और ये u जो है वो मैंने लिख दिया, ये u है। और u की और v की जो प्रोडक्ट है वो इसका सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू यू वी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो हमने y इक्वल टू लिखा ना r, इसे r अपॉन यू भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है ना r अपॉन यू भी है, डायरेक्ट चाहे ऐसे याद रख लो चाहे r अपॉन यू याद रख लो। ठीक है, और ये u याद रखना है कि u क्या है, ई टू द पावर, हाँ, r अपॉन यू से प्लस हो जाएगी फिर पावर ये। तो इसमें हम देखें तो u की वैल्यू क्या आ रही है, वही जो यहाँ से निकल के आया था सोल्व होके। तो कितना आ रहा था, ये यहाँ निकाल रखा ना हमने, ये ई टू द पावर -x² आ रहा था। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर कितनी आएगी निकल के, बताओ भाई। ई टू द पावर -1/2, और p कितना था, ये -4x, तो ये प्लस हो जाएगा, और 4x, तो ई टू द पावर x² आ रहा है निकल के। ये u की वैल्यू है भाई। u की वैल्यू का ये फॉर्मूला है -1/2 p dx। तो ये -1/2 यहाँ लिखा, और p की वैल्यू -4x है, ये रही, तो -4x रखेंगे इसमें। तो हाँ, r नहीं, अभी ये तो हमने u निकाल रहे हैं, केवल मैंने u निकाल के बता रहा हूँ मैं, u कैसे निकलेगा। ये तो फॉर्मूला या चाहे ऐसे याद रख लो चाहे r अपॉन यू याद रख लो y का, वो तो एक ही बात है दोनों। तो इस तरह से हम ये u निकाल के याद रखेंगे कि ये u क्या है, और इन सबको अब हम इस इक्वेशन में रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम जो हमें वैल्यू मालूम है वो सारी इसमें पुट कर लेंगे। तो प्लस x की वैल्यू क्या आ रही थी, 1। ठीक है, तो ये +1v, और इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी, -3 sin 2x। ये हमारी, अब ये देखो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हो तुम बताओ। d²y/dx² प्लस y इक्वल टू ये m² बना के इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है ना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी भाई, m² और +1 cos टू 0। तो 1 इधर ले जाएंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएंगी, प्लस i। और अब इसका सॉल्यूशन CF लिखा जाएगा। CF क्या होगा, C1 cos x और +C2 sin x। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसका PI निकालेंगे। PI कैसे निकलेगा भाई, ये जो इधर लिखी हुई है राइट साइड में हमारा फंक्शन -3 sin 2x, और डिवाइड में ये d² और +1। और फिर क्या करते थे इसमें, हाँ, जो x का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे -4, तो -3 sin 2x ओवर -4 और +1। तो ये -3 आ गया, और -3 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, ये sin 2x। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, ये v का सॉल्यूशन है, v निकला है ये। तो v इक्वल टू क्या आएगा निकल के, बताओ। v इक्वल टू CF, तो ये हो गया, और प्लस PI, यानी कि C1 cos x प्लस C2 sin x और प्लस sin 2x। ये हमारा आ गया v। और सॉल्यूशन ये तो निकला है केवल इस इक्वेशन का, ये जो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन थी हमारी, नॉर्मल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये v।
अब लेकिन हमें y का सॉल्यूशन निकालना होता है, तो y इक्वल टू हमने बताया था सॉल्यूशन ये लिख रहा है, y इक्वल टू यू वी, और u की वैल्यू कितनी थी, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। पहले हम वो लिख लेंगे, इसमें ये फॉर्मूला था यू वी, और u की वैल्यू थी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और v की वैल्यू ये है हमारी c1 कोस एक्स प्लस c2 साइन एक्स और प्लस साइन 2x। तो इस तरीके से इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला जाता है। e टू द पावर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गए। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन लिखे जाते हैं नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद। तो ये तरीका तब लगाना है जब पहले वाला तरीका फेल हो जाता है हमारा, 1 प्लस पी प्लस क्यू या 1 माइनस पी प्लस क्यू, वो 3-4 फॉर्मूले हैं, उनमें से जब कोई सा भी काम ना कर रहा हो तो तब इसको अप्लाई करना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है पहला एक्सरसाइज का, और इसमें हम से कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर है इससे डिवाइड ही करेंगे, यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए ये कुछ भी। जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये हो गया 1 प्लस 1 ओवर x आ जाएगा यहाँ पे, और dy बाई डी एक्स, और प्लस इसे भी डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 ओवर x, या वैसे लिख लो -2 कॉमन लेके ऐसे भी लिख लो, चाहे -2 कॉमन है, और 1 प्लस 1 ओवर x। q की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, और r तो इसमें आ ही रहा है, r तो 0 है, ठीक है। अब हम इसका जो सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन, द इक्वेशन चेंजेस टू, the equation reduces to normal form। ये नॉर्मल फॉर्म जो है वो ये बनती है d2v ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वी इक्वल टू वाई, ठीक है। जहाँ पर जो x है, अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन है वो y कोस टू यू वी होगा, और u की वैल्यू कितनी हो जाती है, e टू दी पावर -1/2 पी डी एक्स। यही तो है, -1/2 है +1/2 है, -1/2 है u की वैल्यू। तो ये अब इसमें रख लेंगे u क्या होगा, u निकाल कर रख लेते हैं पहले, e टू दी पावर -1/2, p हमारा ये है, p की वैल्यू है -2, हाँ तो ये तो कट जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स, और इसका निकल जाएगा e टू द पावर कितना x और प्लस log x, ठीक है। और e टू द पावर x और log x को अलग अलग कर लेंगे तो वो x आ जाएगा, और x इंटू e टू द पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया u, और अब हम x लिखते हैं, x कैपिटल X क्या था हमारा, q -1/2 dp ओवर dx, और कितना था फिर -1/4 पी स्क्वायर, ठीक है। और ये तो x हो गया, और y क्या था, r अपॉन u, ठीक है। r की वैल्यू तो 0 है, तो ये तो अब यहाँ निकल ही गया, तो 0 आ गया एक तरह से, ठीक है। बस हमें x निकालना रह गया है, x निकाल दो। तो x इक्वल टू है q, q की वैल्यू लिखेंगे हम, ये 1 है हमारा, तो 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर -1/2 dp ओवर dx, ठीक है। और इसमें -2 है, तो -2 और ये -1/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 हो गया +1, ठीक है, +1 हो गया ये, और dp ओवर dx इसका डिफरेंशियल 1 का 0 और 1 अपॉन एक्स का कितना -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये तो dp और dx तो ये आ गया। फिर हम निकालेंगे -1/4 पी स्क्वायर, -1/4 पी स्क्वायर, तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स, इसका स्क्वायर हो गया।
अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर में से माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस होंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, 2 अपॉन एक्स और 2 अपॉन एक्स कैंसिल। लो, तो ये हमारा आ गया 0। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये तो 0 और इधर भी 0 ही है, बचा क्या, केवल ये बचा बस d2 और dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा जो है ये आता है d2v ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे ऐसे ही, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर क्या आएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू, एक कांस्टेंट आएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो c1, लेकिन एक बार और करेंगे तो एक बार और करने पर v इक्वल टू कितना आएगा c1x और प्लस एक कांस्टेंट और c2। ठीक है, इस तरह से ये v इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारे निकल के, v निकल गया और u हमें पहले से ही मालूम है, u इक्वल टू कितना था हमारा ये x e x है ना, x e टू द पावर x। तो इस तरह से सॉल्यूशन हम लिखेंगे y इक्वल टू u v से u की वैल्यू थी x e टू द पावर x और अंदर था हमारा c1 जो v की वैल्यू ये है c1x प्लस c2 और क्या आ रहा है आंसर, यही आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन dy बाई dx और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कोस स्क्वायर एक्स का 2 कोस एक्स और फिर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स है, कहाँ नहीं, अच्छा ये हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और y कोस स्क्वायर एक्स का कुछ होना ही नहीं है तो अलग है इससे, y कोस स्क्वायर एक्स कोस टू 0। अब ये इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स ओवर कोस एक्स, ये तो आएगा, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई और कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया तो वाई इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे तो इसको हम p लिखते हैं, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 tan x, ये p हो गया, q कितना हो गया ये 1 हो गया और r कितना हो गया 0 हो गया। फिर इसके बाद हम u निकालते हैं, है ना, u कितना हो गया इसमें, u क्या था, u e टू द पावर -1/2 p dx, ये इसका फॉर्मूला था u का। ठीक है, अब इसे लिखेंगे e टू द पावर -1/2, p की वैल्यू कितनी है -2 tan x और dx। अभी हम 2 -2 और -1/2 तो कैंसिल हो गए और e टू द पावर tan x, अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, log sec x। ठीक है, और e और log कैंसिल हो गया आपस में तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारा sec x आ गया u। फिर हमारा हम क्या लिखते थे इसमें, क्या क्या निकालने हैं हमें, तो ये जो इस इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है हमारी, द इक्वेशन रिड्यूसेस टू नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन और वो इक्वेशन बनती है d2v कितना था वो ओवर, क्या है इक्वेशन d2v और प्लस
प्लस एक्स वी इक्वल टू वाई। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बनती हैं। अब इसमें x की और y की वैल्यू हमें निकालनी है, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू वी यू वी। तो लिखेंगे इसमें अब हम x की वैल्यू क्या थी बताओ, अब x क्या है, बोलो क्या था x। हाँ, q माइनस 1 डी पी ओवर और पी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये x है। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे अब x इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है हमारा 1, ये रहा ना, और माइनस 1/2 और डी पी ओवर डी एक्स इसका डिफरेंशियल। तो ये -2 है तो कांस्टेंट ये तो अलग रहेगा हमारा, और डी पी ओवर डी एक्स इसका डिफरेंशियल। तो tan x का डिफरेंशियल क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, और फिर आगे है हमारा -1/4 और p का स्क्वायर, तो ये 4 ही आ जाएगा ये, और tan स्क्वायर x। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे हम। तो देखो x को हम सोल्व कर रहे थे, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, और ये -2 और ये कैंसिल, प्लस हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया, और 1 ये पहले से है, तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई हमारी 2। फिर हम y की वैल्यू निकालते थे, y इक्वल टू क्या था, r/u। ठीक है, और r तो 0 ही है, तो ये 0 ही आ गया निकल के y। और अब इस इक्वेशन में रखेंगे, तो ये इक्वेशन है हमारी d2v ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वी, और x की वैल्यू है हमारी 2 और एक्स वी और इक्वल टू ये y इक्वल टू 0। ठीक है, और अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, बताओ कैसे सोल्व करोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे भाई, एम स्क्वायर, ये इक्वेशन जो है हमारी बन जाएगी एम स्क्वायर डी स्क्वायर है ना, तो ये एम स्क्वायर और +2 इंटू वी इक्वल टू 0। ठीक है, अब एम स्क्वायर प्लस 2 से इसे निकालो, कैसे निकालोगे, एम की वैल्यू क्या निकलेंगे यहाँ से, 0 और प्लस -2 आई में आ जाएगा ये, और इसका अब सी एफ लिखेंगे, तो सी एफ क्या लिखा जाएगा, बस C1 cos 2x और प्लस C2 sin 2x, ये सी एफ आ गया है। हाँ, अंडर रूट आएगा, ये भी बात ठीक है, √2 आएगा ये, तो C1 cos √2x लिख दो इसको, और इसको √2 sin x लिख दो। ठीक है, अब सी एफ निकल आया, फिर पी आई तो कुछ निकलेगा ही नहीं है, तो 0 ही है, तो सॉल्यूशन यही आ गया। सी एफ का मतलब ये हमारा वी की वैल्यू आ गई निकल के। ठीक है ना, ये वी ही आ गया, और सॉल्यूशन क्या लिखते थे हम, y इक्वल्स टू यू वी, तो u और v। अब u की वैल्यू क्या निकाल रखी थी हमने, sec x, तो ये तो sec x आ गया, और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी C1 cos √2x और प्लस C2 sin √2 और x। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया है।